हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है कि जब हम पेमेंट करते हैं अपने बिजनेस से किसी पार्टी को या कोई एक्सपेंसेस को, तो उसका एंट्री किस तरह से अपने टैली प्राइम के अंदर करते हैं। चाहे वो पेमेंट कैश से हो या चेक से हो, दोनों का जो है हम सीखेंगे इसमें कि अगर जो है कैश से पेमेंट हो तो किस तरह से एंट्री करना है और चेक से पेमेंट हो तो किस तरह से एंट्री करना है। पेमेंट के और भी मेथड होते हैं, जैसे कि एनईएफटी होता है, आरटीजीएस होता है, आपका कोई और इलेक्ट्रॉनिक फंड्स होता है। बहुत सा तरीका है पेमेंट का, लेकिन वो जो है जो भी और ऑप्शंस है बैंक और कैश को छोड़ के, यानी चेक और कैश को छोड़ के जो ऑप्शन है, जो मेथड है पेमेंट का, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कोई और वीडियो उसके लिए बनाएंगे। तो सिर्फ इस वीडियो में हम जो है अगर पेमेंट कैश से किया जाए और चेक से किया जाए तो उसका एंट्री किस तरह से टेली प्राइम के अंदर करते हैं उसको हम देखेंगे। और इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री मोड का यूज करने वाले हैं, यानी सिंगल एंट्री मोड क्या होता है और इसका यूज किस तरह से करते हैं इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि पेमेंट वाउचर का यूज कब होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप जो है कोई पेमेंट करते हो, जब भी आपके बिजनेस से पैसा कम होता है और किसी कारण से कम होता है, यानी किसी का पेमेंट करते हो इसके कारण कम होता है, तो आपको पेमेंट वाउचर का यूज करना है। जैसे कि आप कोई क्रिएटर, कोई पार्टी है जिसको आपको पैसा देना है, कोई सप्लायर है जो आपको कुछ सप्लाई किया है और आपका पैसा बाकी है तो आपको पेमेंट कर रहे हो, तो उसका भी एंट्री करोगे। कोई खर्चा हो रहा है, जैसे कि सैलरी किसी को दे रहे हो, ऑफिस से एक्सपेंसेस हो रहा है, रेंट हो रहा है, वो भी जो है पेमेंट वाउचर में करेंगे। और भी जो है एक्सपेंसेस हैं उसको भी मेंटेन करने के लिए पेमेंट वाउचर का यूज करते हैं जब जब हम पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट हम कैसे कर सकते हैं, नहीं तो बैंक से करेंगे, तो दोनों को हम देखते हैं। तो पेमेंट वाउचर को ऑन करने के लिए हम वाउचर पे जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद जैसे ही वाउचर पे क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन होगा आपके सामने। यहाँ पे कोई भी वाउचर ऑन हो सकता है, तो आपको पेमेंट वाउचर ऑन करना है। इसके लिए आपको F5 प्रेस करना है कीबोर्ड से, नहीं तो आपको जो है यहाँ पे पेमेंट दिखेगा लिखा हुआ, ये रहा F5, इस पर क्लिक करना है तो ऑन हो जाएगा। जैसे कि इस पे देखिए पेमेंट पे हम क्लिक कर रहे हैं तो पेमेंट ऑन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको सिर्फ बताएंगे कि सिंगल एंट्री मोड में कैसे एंट्री करते हैं, डबल एंट्री मोड नहीं बता रहे हैं। तो अगर आपको इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है, कुछ चेंज लाना है, कोई ऑप्शन जो आपको नहीं दिख रहा है आपको लाना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। F12 पे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑन हो जाएगा जो भी ऑप्शन लाने के लिए। तो जिसको आप यस करोगे वो आपके वाउचर स्क्रीन पे आ जाएगा और जिसको नो करोगे वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चीज़ हमको चाहिए वो चीज़ है, यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो वाउचर है इसमें DRCR शो हो रहा है, इसका मतलब जो है डबल एंट्री मोड वाला है। डबल एंट्री मोड में DRCR शो होता है, सिंगल एंट्री मोड में DRCR नहीं शो होता है। तो सिंगल एंट्री मोड को ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, चेंज मोड पे क्लिक करना है, नहीं तो कंट्रोल एच कीबोर्ड से क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डबल एंट्री मोड, सिंगल एंट्री मोड। तो यहाँ पे आपको सिंगल एंट्री मोड सेलेक्ट करना है, उस पर इंटर मारना है। जैसे इंटर मारोगे सिंगल एंट्री मोड आपके सामने ऑन हो जाएगा। अब आपको एंट्री करना है, तो जिस भी डेट को आपको पेमेंट करना है वो डेट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे डेट डालने के लिए F2 करना है और यहाँ पे आप डेट चेंज कर लोगे जिस भी डेट को आपको एंट्री करना है। हम 1/6 करते हैं, यानी 1 जून को जो है हम जो है पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद इंटर मारोगे तो यहाँ पे सप्लाई इनवॉइस और रेफरेंस नंबर शो होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा सप्लाई इनवॉइस नंबर और रेफरेंस नंबर, तो यहाँ पे आपको फिल करना है। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, जब आप कोई पार्टी है जिसने आपको सेल किया है तो एक बिल भी दिया होगा उसने, उस पर बिल नंबर होता है। तो उसी के अगेंस्ट अगर आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब वो पैसा बाकी था इसलिए पेमेंट कर रहे हो, तो वो बिल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। नहीं है तो आप छोड़ दो। अगर ये ऑप्शन आपने नहीं शो हो तो आपको F12 करना है। F12 जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन जो है प्रोवाइड सप्लाई इनवॉइस और रेफरेंस नंबर और डेट, इसको यस करोगे तो वहाँ पे शो होगा, नो करोगे तो नहीं शो होगा। हम नो करते हैं क्योंकि हमें जो है पेमेंट सीखना है सिर्फ कि किस तरह से पेमेंट करते हैं। तो चाहो तो आप यस कर सकते हो, और किसी सप्लायर का पेमेंट बाकी उसको कर रहे हो तो कंट्रोल ए कर दीजिए, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। मान लेते हैं कि एक पार्टी का हमारा जो है पेमेंट बाकी है, उसी का हम पेमेंट करना है जो उसने हमें गुड सप्लाई किया था, और उसका बिल नंबर था TKP/12, ऐसे ही था बिल नंबर, ठीक है। तो इंटर मारेंगे और यहाँ पे डेट डालेंगे, वही डेट। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डालेंगे।
कि कैसे पेमेंट करना है। देखिए फ्रेंड्स, सिंगल एंट्री मोड सबसे ईजी मोड है। इसमें जिसको DRCR समझ में नहीं आता है वो ये ऑप्शन का यूज करके आसानी से पेमेंट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट में हमेशा दो ही चीज़ हो सकता है और कुछ नहीं होगा, या तो कैश होगा नहीं तो बैंक होगा। यानी आप तो या तो कैश से पेमेंट कर सकते हो नहीं तो बैंक से पेमेंट करोगे। ठीक है, और तरीका भी यही होता है, दूसरा तरीका भी नहीं होता है। ये तो हम कैश से पेमेंट करते हैं, यानी हाथ से पैसा दे देंगे, नहीं तो बैंक से पैसा कटवाएंगे, यही तरीका है। तो आपको बस सिर्फ याद रखना है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, कैश से या बैंक से। तो पहले कैश वाला देख लेते हैं। कैश सिलेक्ट करेंगे और इंटर मारेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल जो है एक कैश लेजर का जो है टोटल यहाँ पे करेंट बैलेंस जो हो रहा है यहाँ पे 1,60,000 जो टोटल यहाँ पे, मतलब मेरे पास कैश है, कैश इन हैंड में मेरे पास जो है इतना पैसा पड़ा हुआ है, तो ये आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आपको चेंज करना है, F12 करना है, F12 करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाना है आपको, यहाँ पे आपको शो होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शो करेंट बैलेंस ऑफ लेजर, इसको यस करोगे तो वहाँ पे आपका शो होने लगेगा जो पैसा उसमें पड़ा होगा। कंट्रोल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर मारना है। इंटर मारने के बाद आपको सिलेक्ट करना है किसको पेमेंट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पे इंटर मारेंगे। इंटर मारने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है अब कि आप किसको पेमेंट कर रहे हो, चाहे किसका पेमेंट कर रहे हो, दो चीज़ सिलेक्ट करना है, या तो आपको किसका नहीं तो किसको। ठीक है, तो आप मान लो कि जो है कोई पार्टी है, ठीक है, उसका पैसा बाकी है, सप्लायर है, उसी का पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है एक पार्टी है हमारा रोहन। ठीक, चलिए यहाँ पे हम महेश को ही ले लेते हैं। महेश हमारा एक पार्टी था जिसका पैसा बाकी था, हमको देना है। इंटर मारेंगे। जैसे इंटर मारेंगे तो देखिए जिसका इसका जितना भी बाकी होगा यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका 50,000 जो है बाकी है, तो इसको हम पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे 50 डालेंगे। याद रहे फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट बैलेंस नहीं शो हो रहा था, आपको भी बताया इसमें जैसे F12 प्रेस करना है और यहाँ पे जो है करंट बैलेंस को जो है यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे उसका 50,000 हम पेमेंट कर देते हैं जितना भी है। तो 50,000 इंटर मारेंगे और इंटर मारेंगे। देखिए अब यहाँ पे जीरो हो गया, जीरो हो गया ना, यानी अब इसका कोई पैसा बाकी नहीं है। इस तरह से जो है अगर आप कैश मेथड अपनाते हो और सिंगल एंट्री मोड वाउचर का यूज करके पेमेंट करते हो आप, तो इस तरह से आपको पेमेंट करना है। अकाउंट में डालना है कैश है बैंक, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है पार्टिकुलर्स में कि किसको पेमेंट कर रहे हो, या चाहे किसका, चाहे सैलरी, कुछ भी यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हो। तो इस तरह से एक्सेप्ट कर लेना है स्क्रीन को। नरेशन पे आएंगे तो नरेशन डालेंगे कि किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, कुछ कारण डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि इस बिल के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कैश पेड अगेंस्ट थ्रू दिस बिल नंबर। ठीक है, टाइप कर देंगे यहाँ पे, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से पेमेंट करते हैं सिंगल एंट्री मोड में। जिसको DRCR समझ में नहीं आता है वो आसानी से इसमें कर सकता है। डबल एंट्री मोड का अलग से वीडियोस बना हुआ है, देख सकते हैं उस पर जाके, और इंटर मार के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन लिखना है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। एक्सेप्ट करते हैं इंटर मार के, इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, इंटर मार रहे एक्सेप्ट हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, कैश का हो गया, कैश से पेमेंट करेंगे। तो अगर हमको बैंक से पेमेंट करना है तो उसी तरह से करेंगे। यहाँ पे फिर वही रेफरेंस नंबर, बिल नंबर डालेंगे किसके अगेंस्ट हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, कोई पार्टी का बाकी है इसलिए कर रहे हैं तो बिल नंबर डालेंगे। तो यहाँ पे मान लीजिए फिर हम कुछ बिल नंबर टाइप कर देते हैं, यहाँ पे /12 डेट डालेंगे किस डेट को पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट डालेंगे, तो इस बार बैंक डालेंगे। तो जो हमारा बैंक होगा यहाँ पे देखिए, मान लीजिए PNB का सेविंग बैंक अकाउंट हमारे पास, इसका जो है इसमें मेरा बैलेंस है। ठीक है, तो इसी से हम पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ से बैंक सेलेक्ट करेंगे, स्पेस बार दबाएंगे, बैंक का लिस्ट आ जाएगा जो आपने लेजर बनाया है बैंक का। तो यहाँ से PNB सेविंग बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं, ये हमारा जो है इसी से हम पेमेंट करते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए इसको इंटर जैसे मारेंगे तो यहाँ पे उसका करेंट बैलेंस हो जाएगा, कितना आपका बैंक में पड़ा हुआ है, 1 लाख पड़ा हुआ है यहाँ पे मेरे अकाउंट में। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आपको किस तरह से यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट, करेंट बैंक अकाउंट का लेजर बनता है, उसको आपको देखना है वीडियो, तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए, उसका बना हुआ है सेपरेट वीडियो। ठीक है, इंटर मारेंगे और यहाँ पे डालेंगे फिर वही कैसे पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे वो पेमेंट कर रहे हैं और किसका पेमेंट कर रहे हैं, सैलरी का या कोई पार्टी है। तो मिस्टर बी है जो कि क्रिएटर है, इनका पैसा बाकी है, इन्हीं को पेमेंट करते हैं। तो मिस्टर बी सिलेक्ट करेंगे
उसके बाद देखिए यहाँ पे उनका करेंट बैलेंस हो रहा है कि इतना उनको पे करना है 50,000। तो यहाँ पे 50,000 टाइप करेंगे। देखिए बैंक में हमारा 1 लाख पड़ा हुआ है और 50 यहाँ पे करना है, तो यानी बैंक बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, अगर आपके बैंक में कम अमाउंट हो तो फ्रेंड्स आपको रिसीव कर लेना है, पैसा ले लेना है अपना बैंक में। उसके बाद जो है आपको एंट्री करना है, नहीं तो नेगेटिव शो होगा और नेगेटिव सही इफेक्ट नहीं है अकाउंट के लिए। ठीक है, तो आपको वो कर लेना है, अमाउंट यहाँ पे पॉजिटिव रहना चाहिए, पैसा रहे तभी आपको पेमेंट करना है। तो 50,000 हम डाल देते हैं। 50,000 डालने के बाद इंटर मारना है। इंटर मारिए, देखिए जीरो बैलेंस हो गया इनका भी क्लियर हो गया। आपको और भी किसी का पेमेंट करना तो यहाँ पे बाई कंटिन्यूस डाल सकते हैं। देखिए सिंगल एंट्री मोड का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मल्टीपल पेमेंट एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे और किसी को डाले, सैलरी देना है किसी को, ठीक है, जैसे मान लीजिए सैलरी पेमेंट करना है तो सैलरी पे जाएंगे, फिर यहाँ पे पेमेंट लिख देंगे। ठीक है, तो और भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे लिस्ट ऑफ पेमेंट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको सिर्फ एक पेमेंट करना है मिस्टर बी को। पीछे आ गए और यहाँ पे स्पेस बार डालेंगे, यहाँ पे स्पेस बार डालेंगे और एंड ऑफ लिस्ट मार देंगे। ठीक है, एंड ऑफ लिस्ट, तो एंड ऑफ लिस्ट मारना है। उसके बाद आपको इंटर मारना है और यहाँ पे आ जाना। देखिए जैसे ही इंटर मारते आइएगा तो आपके सामने ये आएगा, जैसे बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं तो चेक से पेमेंट कर रहे हैं ना, तो चेक वाला ही हम एंट्री कर रहे हैं क्योंकि बैंक जो है अब हो गया तो चेक का मामला हो गया। नहीं तो और भी तरीका, जैसे ही फंड हो गया, आरटीजीएस हो गया, एनईएफटी हो गया, तो उसका अलग वीडियो बनाएंगे। चेक वाला इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चेक यहाँ पे डालेंगे, स्पेस पर डालेंगे तो और भी मेथड आ जाएगा। देखिए जैसे कि चेक से करें, ई फंड कर रहे हैं या कोई और तरीका है, ठीक है, तो सिलेक्ट करेंगे। शो मोड पे जाइएगा तो यहाँ पे और भी दिख जाएगा मेथड। जैसे कि इतना सारा मेथड है आपका, इलेक्ट्रॉनिक चेक से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डीडी से पेमेंट कर रहे हैं, कैश से, ईसीएस से पेमेंट कर रहे हैं, कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, एटीएम से, तो तरीका आपके पास है। तो इसके लिए अलग वीडियोस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक से ले लेते हैं, तो इंटर मारेंगे और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, जो आपका अमाउंट जो आपने डाला है। और आपको इसमें से कोई ऑप्शन ना शो हो, ठीक है, जैसे कि चेक रेंज यहाँ पे और इंस्ट्रूमेंट नंबर मतलब होता है चेक नंबर, ये शो नहीं हो तो आपको F12 करना है या चाहे कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको यस कर देना है। ईमेल चाहिए, ठीक है, ट्रांसफर को मोड चाहिए, यहाँ पे शो ट्रांसफर मोड, ठीक है, आईडी चाहिए, ठीक है, जो जो चाहिए आपको यूज़ कर देना है, अदरवाइज नो रखना है, कंट्रोल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर डालना है, चेक नंबर डालना है, अगर चेक से है तो चेक से ही है, बैंक से कर रहे हैं तो चेक से ही होगा। तो यहाँ पे अमाउंट मान लीजिए, यहाँ पे चेक नंबर डालना है, सॉरी चेक नंबर डालना है, मान लीजिए 6 डिजिट का चेक नंबर होता है, हम टाइप कर दिए। ठीक है, आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डेट डालना है, INST का इंस्ट्रूमेंट होता है मीनिंग, और डेट यहाँ पे मतलब जो चेक में डेट लिखा हुआ है, मतलब जिस डेट को चेक क्लियर करने वाले हैं उसके बाद वो कभी भी कर सकता है 3 महीने तक, तो वो जो है यहाँ पे डालना है आपको। यहाँ पे फर्स्ट जून ही है, वो फर्स्ट जून ही चेक पे लिखा हुआ है। इंटर मारेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से वही चीज़, आपको और नरेशन लिखना है किस लिए पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैश पेमेंट, कैश पेड अगेंस्ट दिस बिल नंबर टू दिस पार्टी, सब लिख सकते हैं आप। ठीक है, रिमेंबर के लिए लिखना है तो लिखना है, नहीं तो उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल करना है, नहीं तो इंटर मारते हुए एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से फ्रेंड आपको पेमेंट आप जो है करते हैं तो एंट्री कर सकते हैं सिंगल एंट्री मोड में। बहुत ही यूजफुल है, जिसको जो है DHL समझ में नहीं आता है, जो आपका डबल एंट्री मोड है उसके लिए अलग वीडियोस है। ठीक है, देख सकते हैं। तो देखिए इस जो पेमेंट किए हैं इसको देखते हैं किस तरह से इफेक्ट डालता है हमारे बैंक्स में और अकाउंट बुक्स में। तो इसको चेक करने के लिए डिस्प्ले इमोजी पोस्ट पे जाएंगे, इंटर मारेंगे, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट्स बुक्स पे जाएंगे, उसके बाद देखिए कैश है बैंक बुक्स लिखा हुआ है, इंटर मारेंगे। इंटर मारते ही आपको यहाँ पे दिख जाएगा कैश इन हैंड, यानी कैश से पेमेंट आपने जो है, आपके पास अभी कैश कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पे बैंक में टोटल आपको शो हो जाएगा। जो जो आपने ट्रांजेक्शन किया है यहाँ पे वो शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे कैश इन हैंड पे क्लिक करेंगे, देखिए कैश टोटल 1 लाख जो है यहाँ पे इतना शो हो रहा है। तो इस तरह से आप देखिए 90, यहाँ पे आपने इतना इतना पेमेंट किया है, महेश को पेमेंट किया था आपने 50,000 किया था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैंने एक और पेमेंट किया था, सैलरी पेमेंट किसी को किया है 40,000। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं 90 जो है 90,000 का टोटल पेमेंट हुआ है और अमाउंट हमारा यहाँ पे इतना बचा हुआ है 1,10,000। ओके, उसके बाद इस तरह से कैश देख सकते हैं। बैंक वाला भी देखेंगे, जिस बैंक का भी है, 3 बैंक है यहाँ हमारे पास,
तो हमने सेविंग अकाउंट से किया है, इंटर मारेंगे और यहाँ पे टोटल देखिए 50,000 हमने पेमेंट किया है और हमारे अकाउंट में 50,000 बाकी है, बचा हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देख सकते हैं। अगर डिलीट करना है इस पी को तो इंटर मारते हुए आएंगे और स्क्रीन ऑन हो जाएगा, अल्टर डी करेंगे डिलीट हो जाएगा। देखिए डिलीट होने लगा, तो हम डिलीट नहीं कर रहे हैं, यस करेंगे तो इंटर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं करना है तो नो रखना है। तो इस तरह से फ्रेंड जो है हम जो है सिंगल एंट्री मोड में पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं और जो है कैश से पेमेंट हो या चेक से पेमेंट हो उसका एंट्री करते हैं। अगर आप टैली प्राइम का पूरा वीडियो चाहते हो, पूरा वीडियो ए टू जेड और सारा ऑप्शन सीखना चाहते हो तो अभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना, ऑल पे जरूर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।